वर्डप्रेस के चैप्टर 1 में आपको खुशामदीद करता हूँ। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरीके से हम वर्डप्रेस को अपने पीसी में या सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। लोकल पीसी में इंस्टॉल करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है एग्जाम, जो कि मैंने डाउनलोड किया है और उसको अपने पीसी में इंस्टॉल किया है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा apache-friends.org। यहाँ पे जाके आप इसको लिनक्स के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज़ के लिए भी, मैक ओएस के लिए भी। आप यहाँ से जाके इसको डाउनलोड करें, ये बिल्कुल फ्री है। उसके बाद आप इसको अपने पीसी में इंस्टॉल करें। आपको इंस्टॉलेशन का तरीका जो है वो urdututs.com पे मिल जाएगा, urdututs.com/how to make a server। आप यहाँ पे जाएं, आपको ये तरीका जो है यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ से देखें, उसको इंस्टॉल करें। और उसके बाद इंस्टॉलेशन के बाद हमारे पास स्टार्ट मेन्यू में एक एग्जाम कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये जो इसका कंट्रोल पैनल है वो आ गया है। इस बात का ध्यान रहे कि हमारे पास अपाची और माई एसक्यूएल जो है वो इंस्टॉल करना ज़रूरी है। ये इसमें इंक्लूडेड मॉड्यूल्स हैं, ये सर्विसेज जो हैं वो ऑन करना ज़रूरी है। आप देखते हैं मैंने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया हुआ है, ये दोनों सर्विसेज चल रही हैं क्योंकि यहाँ पे स्टॉप का ऑप्शन आ रहा है। दूसरी सर्विस जो फाइलज़िला और टॉम कैट जो है वो बंद है, इसलिए मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ से उर्दू टेक्स्ट को काट देता हूँ। और अब मुझे अगर देखना है कि मेरा जो अपाची सर्वर है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो मैं यहाँ पे अपने एड्रेस बार में, ब्राउज़र के एड्रेस बार में लिखूँगा लोकल होस्ट, चाहे वो कोई सा भी ब्राउज़र हो। हाँ, वो अगर क्रोम है या फिर मोज़िला फायरफॉक्स है या फिर सफारी है या ओपेरा वगैरह वगैरह जो भी है। आप यहाँ पे जाएं, आप लोकल होस्ट जैसे टाइप करेंगे हमारे पास यहाँ पे एग्जाम जो है वो ओपन हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे उसका जो एडमिन पैनल है वो आ जाएगा। वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा wordpress.org/download। यहाँ पे आप वर्डप्रेस 3.4.2 को डाउनलोड कर लीजिए। सबसे लेटेस्ट वर्जन जो है इसका वो यही है। अगर आप सर्वर पे अपलोड करना चाह रहे हैं या फिर सर्वर, आप कोई सर्वर जो है वो होस्टिंग परचेज कर रहे हैं इसके लिए, तो इस बात का ध्यान रहे कि आपके जो सर्वर प्रोवाइडर्स हैं वो PHP 5.2.4 को सपोर्ट दें और माई एसक्यूएल वर्जन 5.0 जो है उसकी भी सपोर्ट देनी चाहिए उन लोग। अगर वो ये सपोर्ट नहीं देते तो आप वर्डप्रेस के जो लेटेस्ट वर्जन है उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा क्योंकि हम यहाँ पे लोकल सर्वर जो है यूज़ कर रहे हैं, तो हमें इसलिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो लेटेस्ट हैं। हमने यहाँ पे आप देखते हैं सितंबर 2020 को 2012 को ये रिलीज़ हुआ है, तो इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं। मैं इसको हटा देता हूँ और अब मैं जाता हूँ वर्डप्रेस की जानिब, जो कि मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है यहाँ पे। और अब मुझे यहाँ पे इसको रखना है htdocs में ताकि हम इसको रन कर सकें। एग्जाम इंस्टॉल करने के बाद हमारी सी ड्राइव में एक फ़ोल्डर बन जाता है एग्जाम नाम का। मैं यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में जाऊँगा, माई कंप्यूटर में, उप्स, माई कंप्यूटर पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा सी ड्राइव में। मेरे पास सी ड्राइव है, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एग्जाम का फोल्डर जो है वो यहाँ पे मौजूद है। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे फोल्डर्स आ जाएंगे। उन्हीं में से मेरे पास एक फ़ोल्डर है htdocs के नाम से। इसमें जो भी हम तमाम जितने भी फाइल्स हैं ना कि वर्डप्रेस, उसके अलावा जितने भी फोल्डर्स फाइल्स होंगी, जो भी हम वेबसाइट रन करना चाहते हैं वो हम इसमें रखेंगे। मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा वर्डप्रेस के नाम से, क्योंकि हम वर्डप्रेस में इंस्टॉल करने जा रहे हैं और हमारे जो ट्यूटोरियल का टाइटल है वो भी वर्डप्रेस से है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ वर्डप्रेस। अब मैं इसको ओपन करूँगा और ये जो हमारी तमाम फाइल्स जो वर्डप्रेस के फोल्डर में मौजूद हैं, जो कि मैंने डाउनलोड किया है wordpress.org से, वो मैं तमाम यहाँ पे मूव कर दूँगा। मैं तमाम फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और उसको ड्रैग करके इस फोल्डर में कॉपी कर लेता हूँ। चलें जी, मेरे पास तमाम फाइल्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अब मेरे पास यहाँ पे वर्डप्रेस की जितनी भी फाइल्स हैं और फोल्डर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं इसलिए इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं।
चलें जी, अगर मैं वर्डप्रेस जो है वो सर्वर पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, जो हमारा मेन होस्टिंग सर्वर है उस पर इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मुझे जो हमारा जो कॉन्फ़िग फाइल है उसको कॉन्फ़िग करना ज़रूरी है, क्योंकि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँगा नोटपैड पे, और अब मैं जाऊँगा हमारे लोकल होस्ट की तरफ। लोकल होस्ट में आप देख सकते हैं टूल्स में मेरे पास है PHP माई एडमिन। मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसमें हमारी तमाम जितनी भी डेटाबेसेस होंगी वो सारी की सारी यहाँ मौजूद होंगी। कुछ डेटाबेसेस जो हैं वो एग्जाम के डिफ़ॉल्ट में साथ आती हैं, तो वो यहाँ पे मौजूद है मेरे पास साइड में। लेकिन मैं अपनी क्रिएट करने के लिए डेटाबेसेस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा डेटाबेस नेम, जो कि है वर्डप्रेस। उसके बाद मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा। इसको मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं फ़िलहाल क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास डेटाबेस जो है वो बन जाएगी और यहाँ पे साइड में भी वो आ जाएगी। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल खाली है, इसमें कोई चीज़ नहीं है, कोई फील्ड नहीं है, कोई टेबल नहीं है। तो वो सब लाने के लिए हमें डेटाबेस जो है वो वर्डप्रेस से कनेक्ट करना ज़रूरी है और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना ज़रूरी है। तो अगर आप सर्वर पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस नेम जो है मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं डेटाबेस नेम डाल दूँगा, यहाँ पे पासवर्ड, और जो सर्वर होस्ट है, डेटाबेस होस्ट है, वो यहाँ पे डालूँगा। वो तमाम चीज़ें आपको डेटाबेस बनाते टाइम तमाम चीज़ें दी जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें डाल ला के आप इसमें डाल दें। क्योंकि हम यहाँ पे लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, तो हम फिलहाल यहाँ पे ये तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ और मैं जाता हूँ एक न्यू टैब की तरफ, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस। क्योंकि मैंने लोकल होस्ट के फोल्डर में वर्डप्रेस का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है और उसमें हमारी तमाम जितनी भी वर्डप्रेस की फाइल्स हैं वो वहाँ पे मौजूद है। अब मैं इंटर प्रेस करूँगा और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि हमने WP कॉन्फ़िग फाइल को कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो इसलिए हमारे पास ये एरर रिसीव हुआ है और हमें डेटाबेस कनेक्ट करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्रिएट अ फाइल पे क्लिक करूँ। अब मेरे पास यहाँ पे ये बता रहा है कि हमें डेटाबेस नेम की ज़रूरत पड़ेगी, डेटाबेस यूज़र नेम की ज़रूरत पड़ेगी, डेटाबेस पासवर्ड की, और डेटाबेस होस्ट की। तो मैं लेट्स गो पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस नेम है जो कि वर्डप्रेस ही है, और हमने यहाँ पे भी वर्डप्रेस ही रखा है। यूज़र नेम जो है वो हमने यहाँ पे नहीं रखा, क्योंकि एग्जाम जो है तमाम फील्ड्स हमें नहीं देता है इंपोर्ट करने के लिए। तो डेटाबेस इसका जो यूज़र नेम है बाय डिफ़ॉल्ट वो है रूट। मैं रूट रख देता हूँ। पासवर्ड भी इसने मुझसे नहीं मांगा और ना ही मुझसे पूछा कि क्या पासवर्ड रखना है आपने, तो मैं इसको ब्लैंक रख देता हूँ। कोई हमने पासवर्ड इसके ऊपर नहीं रखा। डेटाबेस होस्ट जो है वो लोकल होस्ट ही है, क्योंकि हम अपने लोकल होस्ट में इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करूँगा और हमारा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो जाएगा। और देखते हैं रन इंस्टॉल। मैं इंस्टॉलेशन को रन करता हूँ और अब हमारे पास यहाँ पे कुछ जो टाइटल्स वगैरह हैं जो कि हमारी साइट के लिए ज़रूरी हैं, तो वो मेरे से यहाँ पे पूछी जा रही हैं। मैं पे साइट टाइटल जो है वो दे देता हूँ वर्डप्रेस 30 डेज ट्रेनिंग, यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन, और रीटाइप एडमिन, ईमेल mudassir@urdututs.com। प्राइवेसी अलाउ सर्च इंजन्स टू इंडेक्स दिस साइट। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी साइट को प्राइवेट रखना चाहते हैं, सिर्फ आप उसको देख सकें या फिर जिनको आप दें वो देख सकें, और ज़्यादा एक्स्ट्रा यूजर्स जो हैं वो यहाँ पे सर्च इंजन वगैरह से ना आए, तो यहाँ से टिक हटा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइट जो है सर्च इंजन में आए, तो यहाँ पे आप टिक लगा के इसको इंस्टॉल वर्डप्रेस कर दीजिए। चलिए जी, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हुआ, हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया। अब हम चैप्टर 2 में ये डिस्कस करेंगे कि इसका एडमिन पैनल जो है, इंटरफेस जो है वो कैसा है, उसमें क्या क्या खुसूसियात और क्या क्या मौजूद है। तो मिलते हैं चैप्टर 2 में।